स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। कल हमारे 10 लक्षण पर्व का आखिरी दिन था ब्रह्मचर्य धर्म का, और कल हमने आपको ब्रह्मचर्य धर्म के जब स्वरूप समझाया था तो उसमें व्याख्या की थी धर्म ब्रह्मचर्य की। तो उसमें बताया था कि ब्रह्मचर्य की पूर्णता जो है मोक्ष है ना। ब्रह्मचर्य की जो पूर्णता होती है वो मोक्ष है। उसमें क्या धर्मेंद्र राय जी ने हमने कहा ना पूजा में, 10 पैरी चढ़कर शिव महल में पग धरा, है ना। तो जो 10 धर्म की जो 10 सीढ़ियाँ हैं, तो उसकी आखिरी सीढ़ी है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य की पूर्णता होती है मोक्ष के अंदर। तो जिन्होंने जो महान पुराण पुरुष हुए, जिन्होंने उस ब्रह्मचर्य को आत्मसात किया, आत्मसात क्या किया, 10 पूरे जो 10 धर्म का हमने स्वरूप बताया 10 दिन में, तो उनको आत्मा के गुणों को स्वयं के अंदर ही प्रकट किया उन्होंने। ऐसे महान पुराण पुरुष हमारे तीर्थंकर, 12वें तीर्थंकर भगवान वासुदेव भगवान का कल मोक्ष दिवस था कल। तो ब्रह्मचर्य धर्म के साथ साथ हमने कल मंदिरों में बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान वासुदेव का मोक्ष कल्याणक भी हमने मनाया। भाद्र शुक्ला एकादशी के चतुर्दशी के दिन वासुदेव भगवान को मोक्ष हुआ था, और ये उनका जीवन चरित्र आज पढ़ रहे हैं हम। अभी देखो, ये जो 5 हमारे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए, उनमें एक थे भगवान वासुदेव, और एक इनके साथ कितनी यानी वो जुड़ी हुई है विशेष बात कि 5 कल्याण, यानी भगवान वासुदेव जैसे तीर्थंकर हैं जिनके 5 के 5 कल्याण चंपापुर में हुए। तो चंपापुर को नगरी को कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ की जनता ने जो उस समय रही होगी तो कितनी भाग्यशाली और पुण्यशाली होगी कि जिन्होंने वासुदेव तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणों को देखा होगा प्रत्यक्ष उस समय। तो कितने वो जो हैं, कितने भाग्यशाली वो होंगे। तो आज उन्हीं का हम तीर्थंकर भगवान का जीवन चरित्र आज पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। इन 24 के तीर्थंकरों में 5 बाल ब्रह्मचारी थे, 5 तीर्थंकर, जिनमें वासुदेव तीर्थंकर भी थी, एक थे। 5 वाले थे क्या चढ़ाते हैं ना मंदिर में, वासुदेव, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पाशनाथ और महावीर स्वामी, ये 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। तो उनमें एक थे वासुदेव भगवान, जिनके 5 कल्याणक अंग देश की चंपापुरी नगरी में हुए, और सर्वज्ञ होकर जिन्होंने समस्त विश्व का ज्ञान साम्राज्य प्राप्त किया। ऐसे हे वासुदेव, मैं आप अपने अल्प तथा सम्यक मतिशुद्ध ज्ञान के द्वारा आपके महान सर्वज्ञ पद की मैं पूजा करता हूँ। आपकी स्तुति करते हुए समदभद्र स्वामी कहते हैं, मयापि पूज्यो अल्प धिया मुनिन्द्राः दीपा चिर्षा किम तपनो न पूज्याः। क्या कह रहे हैं कि हे देव, लोक में अल्प प्रकाशी दीपक के द्वारा, यानी जो दीपक तो क्या है, बहुत छोटा सा दीपक है। तो दीपक का उन्होंने कहा कि क्या दीपक के द्वारा महाप्रकाशी, मतलब सूर्य के समान, सूर्य का भी, करोड़ों सूर्य का भी जो उनका अधिष्ठाता देव है कौन, हमारे तीर्थंकर भगवान, उनके केवल ज्ञान की, वो ज्ञान रूपी सूर्य की पूजा क्यों नहीं होती है? होती है, क्यों होती नहीं होती है बताओ? होती है। उनका गुणगान करते हैं, आरती आदि करते हैं उनके भगवान की। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो जाति है वो तो एक ही है ना। जो दीपक का प्रकाश है, उसकी प्रकाश की जो जाति है,
अगर जाति की अपेक्षा से बात की जाए तो वो तो जो प्रकाश की ज्योति है, जो जाति है उसकी अपेक्षा तो एक वही है। केवल ज्ञान की जाति भी वही प्रकाश में तो है ना। प्रकाश में केवल ज्ञान की ज्योति जो प्रज्वलित होती है, तीनों लोगों का जो साक्षात सभी समद्रव्यों की और अनंत अनंत पर्यायों का जो ज्ञान केवल ज्ञान में झलकता है, तो वो केवल ज्ञान का जो ज्ञान पूरा तीनों जगत में प्रकाशित होता है, तो वो ज्ञान की जो जाति है, जो प्रकाशवान है और जो दीपक का प्रकाश है, उसकी जाति तो एक ही तो है, उसमें फर्क कहाँ है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि वे आपके अतीन्द्रिय महाप्रकाश ही केवल ज्ञान की जाति का ही है। इसलिए हे भगवान, मैं उस ज्ञान के द्वारा मैं आपकी गुणों की पूजा करता हूँ। पूर्व भव, चंपापुरी के महाराजा बसु के पुत्र और बासव इंद्रों के द्वारा, मैंने है ना बास, जो बास पूज्य है, तो बास मायने होता है इंद्र, जो इंद्रों के द्वारा पूजित है, ऐसे बासुद भगवान। तो चंपापुरी के महाराजा बसु के पुत्र और बासव मान इंद्रों के द्वारा पूजित ऐसे हे बाजपुर स्वामी, आप तीर्थंकर से पूर्व के भव में पुष्कर द्वीप में रतनपुरी नगरी के महाराजा थे। तब आपका नाम पद्मोत्तर था। आपकी रतनपुरी नगरी में सम्यक्तवादी रतन के धारक धर्मात्मा जीव निवास करते थे। आप प्रजा के लिए कल्प वृक्ष के समान थे, शास्त्रों के पारगामी थे। जैन धर्म की उपासना के द्वारा आत्म तत्व को जानकर मोक्ष की मार्ग में गमन करते थे, यानी मोक्ष मार्ग में प्रशस्त कर रहते थे, उनकी प्रवृत्ति रहती थी। आपकी नगरी में धर्म का साम्राज्य था। आपकी भक्ति जिन भगवान में ही थी और आपका प्रचंड प्रताप शत्रु राजाओं के प्रति था। धर्मात्मा गुणी जन के प्रति तो आप शांत थे और नम्र थे, विनम्र थे। आपके ऐसे सुंदर गुणों से आकर्षित होकर लक्ष्मी भी आपके पास ही रहती थी। ये कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य। यद्यपि आत्मानुभूति के कारण आपका जीवन शांत था और संतुष्ट रहता था, तथापि मोक्ष की पूर्ण साधना के लिए संयम दशा की भावना आपके चित्त में सदैव रहती थी। और देखो, जैसा उपादान होता है ना, तो उपादान की योग्यता के अनुसार निमित्त मिलते ही मिलते हैं। देखो, जैसे व्यसनी होता है ना, व्यसनी, तो व्यसनी को अपने व्यसनी के लोग उसको मिल जाते हैं, साथी मिल जाते हैं। ऐसे एक धर्मी जीव को अपने धर्मी जीव को से उनका मिलान हो जाता है, उनको संयोग प्राप्त होता है, निमित्त प्राप्त होता है। तो जैसा उपादान तो उसके निमित्त भी उसको वैसे ही मिलते हैं। इस न्याय से आपको भी एक बार ऐसा उत्तम निमित्त का सहयोग मिला। क्या मिला कि आपकी रतनपुरी के मनोहर उद्यान में युगंधर विराज जिनराज, युगंधर स्वामी वो साक्षात विराजे, और परम भक्ति पूर्वक जिनराज के दर्शन करने से आपका चित्त अति प्रसन्न हुआ। प्रभु की वाणी में आपने सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य मोक्ष मार्ग का उपदेश सुना, और उस रत्नत्रय वन साधु की वीतरागता का स्वरूप सुनकर आप वैराग के भावों में उनके जागृत हो गए, आपके अंदर में, आपकी आत्मा में। और देह आदि संयोग की अनित्यता, अशरणता आदि का चिंतन करने लगे। ये सारा शरीर, संसार शरीर भोग सब अनित्य हैं, अशरणभूत हैं, सुख नहीं है, दुख रूप हैं ये। तो इस संसार भ्रमण के दुख से अब तो मैं बस मुक्त हूँगा। हमारे चैतन्य के एकत्व में जो परम सुख है, यानी अपनी आत्मा में, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा में जो सुख का भंडार है, ज्ञान का आनंद का भंडार है, अब मैं उसी की साधना करूँगा। ऐसा उनके अंदर वैराग्य का भाव पैदा होने लगे। तो ऐसे वैराग्य पूर्वक ये बात पूर्वदेव पूर्व भव में युगंधर स्वामी के चरणों में आपने जिन दीक्षा ले ली, और पद्मोत्तर महाराजा का आपकी पर्याय विलीन होकर और आप मोक्ष पद के साधक महात्मा बन गए, यानी भावलिंगी मुनिराज बन गए, रत्नत्रयधारी साधु बन गए। तथा आपके साथ अनेक राजाओं ने भी राजपाट छोड़कर मोक्ष मार्ग में आपका अनुसरण किया। प्रभु रत्नों से आकर्षित होकर आपके मोक्ष की काल अवधि समझो मातो निकट आ गई है। दीक्षा लेकर आप ध्यान में लीन हो गए। आपका ज्ञान भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहा और मोक्ष मार्ग जैसे समझो कि निकट ही आ गया आपके। अपने परिणामों की विशुद्धता भी वृद्धिगत होने लगी और दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना की आपने भावना भाई और तीर्थंकर प्रगति का आपको बंद हो गया। तो जगत के जितने भी उत्तम पदार्थ थे उन सब के आपके गुणों के साथ आपको देखो, जो अच्छे पदार्थ होते हैं ना, तो वो अच्छे पदार्थ साधर्मी भाई साधर्मी के साथ जाके खुश रहता है।
तो जितने भी संसार में उत्तम पदार्थ थे वो कहाँ पे चले गए? जहाँ पे उसका उनका स्थान था। तो ऐसे स्थान कहाँ किसका था? तीर्थंकर भगवान का था, उनका बासुदेव भगवान का था। तो वो आपके साथ क्यों नहीं रहेंगे? हे बासुदेव स्वामी, फिर तो आपने रत्नत्रय की अखंड आराधना के सही समाधि मरण किया और पद्मोत्तर मुनि की पर्याय छोड़कर आप महाशुक्र नाम के स्वर्ग में पैदा हो गए, इंद्र हो गए। और इंद्र पर्याय में आप 16 सागर तक रहे। आपकी लेशा कौन सी थी? पद्म लेशा थी। 16,000 वर्ष में, क्योंकि 16 सागर की आयु थी, वो 16 सागर की तक वहाँ उनकी आयु होती है, इसकी शुक्र महाशुक्र स्वर्ग की। तो 16,000 वर्ष में मात्र मानसिक अमृत का आहार लेते थे शुद्धा होने पर, और सदैव चैतन्य रूपी अमृत का वो स्वाद लेते थे। इतना ही नहीं, अनेक देवांगनाओं के साथ रहने पर भी उनके साथ शारीरिक काम भोग आपको कदापि नहीं था। मात्र परस्पर मधुर शब्दों से ही आपकी वासनाएं शांत हो जाती थी। इससे सिद्ध होता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। क्या बातों सिद्ध होती है? कि जितने भी जो जड़ पदार्थ, जड़ वैभव है ना, वो सब व्यर्थ है। ये आपने सिद्ध करके दिखा दिया कि वहाँ देवांगनाएं होते हुए भी आपने उनके प्रति जरा भी लगाव नहीं किया, जरा भी उनके प्रति आपका अंदर जो है भाव पैदा हुआ ही नहीं उनके साथ रमण करने का। तो इसलिए कि जो लोग बाग, जो संसारी जीव, जो संसार से भोगों के पीछे दौड़ते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ा प्रेरणादायक संदेश है। तो मात्र इससे सिद्ध होता है कि जिनका चित्त स्वयं तृप्त है उनको बाह्य विषय भोग निरर्थक है। विषय भोगों की हो तो दुखी जीव ही वहाँ पे प्रवृत्ति करते हैं। वहाँ नेत्रों के बिना 14 नरक तक का ज्ञान कर सके ऐसा शक्तिवान सम्यक अवधि ज्ञान आपको अंदर में था। इसलिए वहाँ बैठे बैठे आप मध्य लोक के तीर्थंकरों के दर्शन कर सकते थे। वहाँ आपको कोई रोग शोक नहीं था। आपका आत्मिक जीवन भी सुखी था और बाह्य जीवन भी। हे प्रभु, हाँ, आपने असंख्य तीर्थंकरों के पंच कल्याण महोत्सव मनाए और स्वर्ग में धर्म चर्चा के द्वारा कितने ही देवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई। देखो, ऐसे एक वहाँ का एक नियम होता है कि वहाँ पे जो देव है ना, तो वहाँ पे 2 तरह के देव होते हैं स्वर्गों में। पहले स्वर्ग ले गए ऊपर तक, यानी 90 गिरवे तक, नवो अनुदिश में और सर्वा सिद्धि के वो तो छोड़, वहाँ तो नियम से 6 समय दृष्टि होते हैं। तो पहले स्वर्ग से लेके और 9 गिरवे तक वहाँ दोनों तरह के देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि भी। तो वहाँ पे सम्यक, क्योंकि लेकिन क्या है, वहाँ पर तो सिर्फ जैन धर्म ही है ना वहाँ पे। देखो, यानी आपको पता है स्वर्ग में सिर्फ जैन धर्म ही है, क्योंकि प्रत्येक देव के विमान में वहाँ जैन मंदिर होते हैं। वहाँ जिन बिंब प्रतिमाएं विराजमान होती है, अकृत्रिम प्रतिमाएं वहाँ विराजमान है। ठीक है ना? इसलिए वहाँ पे स्वर्गों में जैन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। तो वहाँ तो उनकी मिथ्या दृष्टि जीवों की भी एक मजबूरी है, वो ना चाहते हुए भी उनके वहाँ पे दर्शन करते हैं उनके। तो वो क्या होता है, जो सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं, इसका नाम है वात्सल्य और प्रभावना अंग आता है। सम्यक दृष्टि जो 8 अंग में प्रभावना अंग, प्रभावना अंग का मतलब क्या होता है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको वो अपने धर्म में लगाते हैं, जैन धर्म को में दीक्षित करते हैं। ये सम्यक दृष्टि वहाँ के जो देव ये कार्य करते हैं वहाँ पे। तो वो उनको अपने साथ कहाँ ले जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप, पांचों वीरों की अकृत्रिम जिनालों की वंदना कराने ले जाते हैं, और वहाँ पे उनके दर्शन करके, उनकी भक्ति करके, उनकी पूजा करके वो मिथ्यादर्शी देव स्वयं ही जैन धर्म को अंगीकार कर लेते हैं और वो भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो ऐसा वहाँ का ये 6 सम्यक दृष्टि का देवों का ये वहाँ पे उनका प्रवृत्ति होती है इस प्रकार की। वहाँ पर उन्होंने आत्म साधना से असंख्यात वर्ष व्यतीत किए, और जब देव पर्याय में 6 महीने की आयु बाकी रह गई, तब मानो मुक्ति सुंदरी अपने स्वयंवर हेतु आपको बुला रही थी, और इस प्रकार आप मध्य लोक में आने के लिए तैयार हो गए। और भव का अभाव करने वाला ये अंतिम भव आपका चंपापुरी नगरी में हुआ। बासुदेव भगवान के पंच कल्याण की का चर्चा आ रही है। चंपापुरी नगरी की शोभा अद्भुत तो थी, उसमें भरत क्षेत्र के बारे में तीर्थंकर के रूप में आपका अवतार होना था, इसकी शोभा में दिव्यता आ गई थी। स्वयं कुबेर उस नगरी का श्रृंगार करने लगा। वहाँ प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होती थी। वो चंपापुरी नगरी अंग देश की राजधानी थी, और वहाँ के महाभाग्यवान महाराजा थे बसुपूज, उनका नाम भी था उनके पिता का बसुपूज। वे इक्ष्वाकुंशी वंशी थे।
मतलब आदिनाथ भगवान की परंपरा के थे। उनकी महारानी का नाम जयावती था। आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के दिन जब जयावती महारानी ने 16 मंगल सपने देखे तो आप स्वर्ग लोक को छोड़कर माता जयवती की कुक्षी में अवतरित हो गए। उस समय इंद्रों ने आकर महाराजा बसपूज तथा महारानी जयवती को तीर्थंकर के माता पिता होने के कारण सम्मान दिया, उनकी पूजा की, भक्ति की, उनको सम्मान करके भेंट दिए, वहां के स्वर्ग के अनमोल रत्न दिए। हे देव, आपके कारण आपकी माता रत्न कुक्षी धारणी बनी। इतना नहीं, समझ चंपापुरी नगरी भी रत्नवती हुई बन गई हो मानो। आपके अवतार से वहां की बाह्य दरिद्रता दूर हो गई तथा जो धार्मिक दरिद्रता भरत क्षेत्र में आ गई थी वह भी नष्ट हो गई, क्योंकि आपके अवतार होने से पहले श्यासनाथ प्रभु के शासन के बाद करोड़ों अरबों वर्षों तक इस भरत क्षेत्र में जैन धर्म का विच्छेद हो गया, लोप हो गया था। तो वो दूर हो गया और पुनः जैन धर्म का शासन का प्रारंभ हो गया। हे देव, फागुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन चंपापुरी में आपका जन्म हुआ। आपके जन्म के हर्षोल्लास के देवलोक भी कंपित हो उठा। इंद्रों का आसन डोलने लगा, तो भी इंद्रों ने आकर आपके जन्म का महोत्सव मनाया। धन्य हो गई चंपा नगरी और धन्य हुआ भारत देश। बासु ऐसा जो इंद्र, उसके द्वारा पूजित होने से आप सचमुच बास पूज्य थे और सौधर्म इंद्र ने आपका नाम बासु पूज्य रखा। इन्हें जो देवों के द्वारा जो पूजित हैं, ऐसे वो बासु नाम उनका रखा गया। आपका चरण चिन्ह भैंसा था तथा आपकी आयु 72 लाख वर्ष थी, 72 लाख वर्ष, और शरीर की ऊंचाई 70 धनुष थी। मतलब 70 धनुष का मतलब क्या हो गया? 6 0 6 7 42 420 फुट हो गए ना, 70 धनुष, 70 धनुष तो 6 7 42, हाँ 420 फुट हो गई। तो जन्माभिषेक के पश्चात स्वयं इंद्राणी ने स्वर्गलोक के आभूषणों से आपका श्रृंगार किया। अरे प्रभु, आपका शरीर तो सर्वोत्कृष्ट सुंदरता को प्राप्त था, उसकी शोभा के लिए आभूषणों की कहाँ जरूरत थी। परंतु इंद्र लोक में उत्पन्न हुए जो उत्तम आभूषण है, तो उनको कहाँ पे पहनाए, किसको पहनाए, उसके धारी कौन है? हे भगवान, आप हैं। तो इसलिए इंद्राणी ने कोई उत्तम स्थान न मिलने के कारण और आपको पहना के उसमें संतोष माना। आपकी शोभा उन आभूषण से नहीं थी, बल्कि वो आभूषण आपके शरीर में को स्पर्श करते, वो आभूषण आपके शरीर को स्पर्श करके वो खुद जो है सुशोभित हो गए। माता पिता के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। जैसे बाल तीर्थंकर जिनकी गोद में विराजते हो, आंगन में खेलते हो, गिरते हो, उठते हो और वो जो है अठखेलियाँ करते हो, तो ऐसे उनकी बचपन की, बालक की अवस्था की, उनकी वो क्रियाओं को देखकर माँ बाप तो कहा तो हर्ष की कोई पार था नहीं। बड़े इतने रोमांचित होते थे और समस्त राज्य में गुण वैभव की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार आपका अवतार होने से धर्म वृद्धि होने लगी थी। हे देव, धीरे धीरे बाल्यकाल व्यतीत होकर आपने युवावस्था में प्रवेश किया। आपका सुंदर अद्भुत रूप सबको मुग्ध करता था, आकर्षित करता था, और आपसे स्वरूप को देखकर कामदेव भी आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता था जी। हैं ऐसा उत्कृष्ट और सुंदर उनका शरीर था आपके। लेकिन आपके हृदय में जो वैराग्य के जो सद्गुण थे, तो उसने उन सद्गुणों ने उस दुष्ट कामदेव को अपने अंदर में प्रवेश होने नहीं दिया, ये कहना है यहाँ पे। इसलिए आप काम वासना से मुक्त बाल ब्रह्मचारी रहे। यद्यपि आपके माता पिता को पुत्र वधू का सुख देने की अति अभिलाषा हर एक को होती है, माँ बाप को होती है, लेकिन आपने उनको निराश किया। लेकिन तो भी निराश करने पर भी आपने अकेले ही अपने दिव्य रूपी गुणों के द्वारा अपने माता पिता को ऐसी तृप्त किया, ऐसा तृप्त किया कि उन्हें फिर कोई खेद रहा ही नहीं। विषय भोगों के बिना ही सुख और आनंद होता है, वो आपने अपने जीवन के द्वारा आचरण के द्वारा पूरे जगत को बतला दिया कि बिना विषय भोगों के बिना भी कितना सुख और आनंद होता है, और सुख आनंद को पाया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है, उसको भोगा जा सकता है। चंपा नगरी के युवराज के रूप में आप 18 लाख वर्ष तक रहे, तथापि चैतन्य भैव से रंगा हुआ आपका चित्त राज भैभव में नहीं रंगा था, उससे वो अलिप्त रहता था। इस प्रकार से उनकी दिव्य मुद्रा के दर्शनों से माता पिता और प्रजाजनों में सर्वत आनंद की आनंद होता था।
इसके बाद एक बार फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी आई, वे आपके जन्म का मंगल दिवस था। प्रजाजनों ने आपका जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया और स्वर्ग लोक से आपके पूर्व परिचित जो देव मित्र भी जन्मोत्सव मनाने आए। लोग नृत्य गान के द्वारा अपना हर्षोल्लास व्यक्त कर रहे थे, परंतु आपका चित्त तो कहीं अंतर की गहराई में उतर गया। इतने में वो शोभा देखते देखते अचानक पूर्व में इंद्रलोक में देखी हुई अद्भुत शोभा का उनको स्मरण हो गया। अर्थात उनको जाति स्मरण हो गया और जाति स्मरण ज्ञान में अपने पूर्व भव का उन्होंने इंद्र भव तथा उससे पहले के पद्मोत्तर राजा का जो भव था वो उसको उनको साक्षात दिखाई देने लगा। मैंने उनके जाति स्मरण के ज्ञान में वो झलक गया। दोनों भव, देव पर्याय का वैभव भी, वो भव भी, और उससे पूर्व पर्याय में, संसार की पर्याय में जो पद्मोत्तर नाम के राजा थे जब उन्होंने दीक्षा ले ली थी, तो वो दोनों भव को का स्वरूप जानकर उसका ध्यान आते ही तुरंत आपका चित्त संसार से विरक्त हो गया। अरे कहाँ गए वो स्वर्गलोक के दिव्य वैभव, कहाँ गया वो दिव्य शरीर, इन भंगुर विषयों में तथा शरीर में आसक्ति कैसी। ये हमारे जो है संसारी जीव हैं, जो निर्बुद्धि जीव है, कषाई जीव है, विषयों के भोगी जो जीव हैं, बेकार वो विषयों में आसक्त होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, निरोगी हो, शोभायमान हो, असंख्यात वर्ष की आयु वाला हो, तो भी वह चैतन्य से भिन्न है और उसका वियोग मतलब उसका मरण होना निश्चित है। तो हो देव, ऐसे उत्तम वैराग्य के द्वारा आपने जो आपके अंदर वैराग्य के जो विचार उत्पन्न हुए, तो उसको जन्मदिन को आपने दीक्षा का दिन बना दिया। आपको परम वैराग्य उत्पन्न हो गया और तुरंत जिन दीक्षा लेने का आपने निर्णय कर लिया। तो यह निर्णय होते ही हे वासुदेव, आप तो चैतन्य रस से निमग्न होकर 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। उसी समय ब्रह्मलोक से लोकांतिक देव चंपापुरी नगरी में आए और आपके वैराग्य की प्रशंसा करके आपकी अनुमोदना की, वैराग्य की। और उसी समय स्वर्ग के देव रत्नमाला नाम की पालकी लेकर दीक्षा कल्याण मनाने के लिए आप पहुंचे और दीक्षा प्रसंग का जो अभिषेक, देखो कितने अभिषेक होते हैं। जन्माभिषेक होता है भगवान का, तीर्थंकर भगवान का, फिर राजाभिषेक होता है और फिर तीसरा होता है दीक्षा अभिषेक। इसके बाद फिर कोई इनका अभिषेक नहीं होता तीर्थंकर भगवान का। और फिर वो तो हम संसारी जीव हैं कि हम अपने को सामने एक आलम्बन चाहिए हमें, तो तीर्थंकर का हम सब जिन बिंब प्रतिबिंब बनाते हैं मंदिर में, उनकी पंच कल्याण के द्वारा उनकी हम प्रतिष्ठा करते हैं और उनको साक्षात तीर्थंकर मान के उनकी भक्ति पूजा करते हैं। आप रत्नमाला पालकी में आरूढ़ होकर रत्नत्रय की माला पहनने के लिए वन में चल दिए और मनोहर वन में जाकर आपने सब आभूषण सारे उतार दिए, शरीर से सारे वस्त्रों का आभूषण का सारा छोड़ दिया और पंचमुष्टि से नमा सिद्धे भय कहकर और पंचमुष्टि से आपने केश लोच किया। तो उस समय दिगंबर दशा में आपकी वीतरागता किसी अनुपम स्वरूप में खिल उठी। आपकी निर्विकार शांत मुद्रा देकर हजारों लाखों जीवों को निर्विकार चैतन्य सुख की प्रतीति हो गई और उन्होंने भी धर्म को स्वीकार करके रत्नत्रय को धारण कर लिया। तो इस प्रकार से भगवान के निमित्त से कितने जीवों का भला हुआ, कितना जीवों का कल्याण हो गया कि उन लोगों ने भी भगवान को के स्वरूप को देखकर, ऐसे दिगंबर वीतराग स्वरूप को देखकर, निर्विकार स्वरूप को देखकर उनके अंदर भी वैराग्य भावना हुई और उन्होंने रत्नत्रय को धारण कर लिया। उनको मने परिज्ञान प्रकट हो जाता है मुनि बनते ही और लब्धियां प्रकट हो जाती हैं। और सैकड़ों राजाओं ने भी और कितने मुमुक्षु जीवों ने आपका ही संसार छोड़कर संयम की दशा अंगीकार की और धर्म का महान वहाँ पे प्रचारित हुआ, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और 2 उपवास के बाद फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन आप नगरी में पधारे और सुंदर नाम के राजा ने आपको पहला आहार दिया। पहला आहार दान देके उसने तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तदभव मोक्ष काम की मुद्रा उसके पर लग गई। जो नियम से वो जो है जो आहार दाता है उसी भव से मोक्ष जाता है। हे वासुदेव, आत्म ध्यान से मुनि दिशा में विचरण करते हुए आप आत्मशुद्धि में अत्यंत वृद्धि कर रहे थे, इसलिए आप पूरे 1 साल छद्मस दशा में नहीं रहे। और फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को दिन आप मुनि हुए और माघ कृष्णा द्वितीया को दिन आपने केवल ज्ञान प्रकट करके सर्वज्ञ परमात्मा बन गए। ऐसे वीतरागी उन तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान की जय। जिस वन में आपको चौथा ज्ञान प्रकट हुआ था
उसी वन में, मतलब जो मरे परे ज्ञान जब दीक्षा ली थी, उसी दीक्षा वन में ही आपने केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। धन्य हुई वो चंपा नगरी जहाँ आपके पांचों कल्याण मनाए गए। वहाँ प्रभु आप सर्वज्ञ हुए। ये देखकर हम साधुओं का हृदय अतीन्द्रिय आनंद के प्रति उल्लसित हो रहा है। ये सर्वज्ञ परमात्मा इंद्र अपने वैभव से आपकी पूजा करने यहाँ पहुंचे। इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी, हे कुबेर, इंद्र लोक के वैभव का वह उपयोग करके और तीर्थंकर प्रभु के समोषण की रचना करो। तो उनकी रचना कुबेर ने ऐसी सुंदर रचना करी कि वो सौदर इंद्र और कुबेर स्वयं ही जिसने रचना की थी वो उसके सौंदर्य को, उसके वैभव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आप बासपूज इंद्र द्वारा पूजित बने और सहज दिव्य धुनि के द्वारा आपने जगत के भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताया। पहले बाल ब्रह्मचारी लेके लाखों वर्ष तक आपने चंपापुरी का राज किया और सर्वज्ञ हो गए सारे जगत में 54 लाख वर्ष तक, 54 लाख वर्ष तक वो समोषण उनका विराजमान रहा और पूरे देश में वो प्रविहार करता हुआ और धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म की प्रभावना की। कितने ही लाखों जीवों, करोड़ों जीवों को आपने मोक्ष के मार्ग में लगाया। आहा, आपने जीवों को मोक्ष मार्ग का जो सुख प्रदान किया उसकी महिमा का क्या कहना। हे देव, आपकी धर्म सभा में धर्मवीर आदि 66 गंधर्व थे, 12,000 पूर्वधारी शुद्ध केवली थे, 39,200 उपाध्याय थे, 10,000 विक्रिया रीतधारी थे और 4200 वादी थे, 5400 अवधि ज्ञानी और 6,000 मने परे ज्ञानी मुनिवर थे। 6,000 केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा भी गगन मंडल में आपके साथ ही धर्म सभा को सुशोभित कर रहे थे। आहा, एक साथ हजारों अरिहंत देवों के समूह के सहित आप तीर्थंकर रूप में अद्भुत शोभायमान होते थे। आपके श्री मंडप में कुल 72,000 मुनिगण और 1,06,000 आरिकाएं थी। आपका ये वैभव देखकर अनेक जीवों का मान तथा मिथ्यात्व मिट जाता था और वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते। ऐसे उस समोषण में 2 लाख शावक और 4 लाख शाविकाएं समोषण में आपकी उपासना कर रही थी और देवों को तो कोई पार नहीं था। करोड़ों देव देवियां वहाँ पे विराजमान थी और तिरंचों की संख्या भी बहुत विशाल थी। हे तीर्थंकर वासुदेव, ऐसे महान धन वैभव सहित आपने 54 लाख वर्ष तक भरत क्षेत्र में विहार किया और धर्मोपदेश के द्वारा लाखों करोड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया। आपके चतुर्विध संघ से मोक्ष मार्ग की प्रभावना हो रही थी। इसके बाद आपने जब आपका जो 1 महीना जब रह गया तो जब रजतमाला नदी के किनारे मंदा चंपापुरी के मंदारगिरी के मनोहर उद्यान में आप विराजमान हुए। आपका बिहार वाणी रुक गए और भाद्र शुक्ला चतुर्दशी के दिन प्रातः सायकाल संपूर्ण योग निरोध करके 94 मुनियों के सहित आप लोक के अग्र में विराजमान हो गए, अर्थात सिद्ध शिला में पहुंच गए, सिद्ध भगवान बन गए, उनका मोक्ष हो गया। बासुर जिन्हें सिद्ध भय चंपापुर के दे, मंदागिरी पर पूजूं बाल ब्रह्म जिनेश। 3000 सीढ़ियां हैं भाई साहब मंदागिरी की। मैं तो भी हो गया हूँ, पिछले साल हो गया हूँ मंदागिरी पर्वत पे, चंपापुर हो के आया। वहाँ पे मंदिर में भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की हमने उस दिन, बस भगवान बात पूछ की। ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त हो गया शांति धारा का करने का। और फिर वहाँ पे मंदारगिरी में गए तो 3000 सीढ़ियाँ बहुत कठिन चढ़ाई है भाई साहब। वो टूटी फूटी पड़ी थी, कुछ तो बन गई हैं लेकिन बाकी सब टूटी फूटी थी। लेकिन वहाँ जाके जो आनंद आया भाई साहब, हम आपके शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। वहाँ पे साधु की चरण पादुका वहाँ चरण बनी है और वहाँ भगवान बासुपुर की प्रतिमा ही विराजमान है। हम की वहाँ बैठ के हमने पूजा की, भगवान बासुपुर की, भगवान की पूजा की, भक्ति करी और बहुत ही आनंद आया वहाँ पे। वो आनंद का तो हम कभी भूल नहीं सकते ज़िंदगी में अपने। तो हे प्रभु, इस प्रकार से भगवान बासुपुर का ये मोक्ष कल्याण का जीवन चेत पूरा हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको मैं चंपापुरी नगरी में जो वहाँ के हमारे वहाँ पे जो मैनेजर थे वो भी विद्वान थे, तो उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें बताई थी इस चंपापुरी नगरी के बारे में, तो वो यहाँ पे बातें वो वही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। क्या क्या हुई यहाँ पे देखो। इस चंपापुरी को अनेक सौभाग्य प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं। उपसर्ग विजेता मोक्षगामी महात्मा सुदर्शन भी इसी चंपापुरी नगरी में हुए। मिथिलापुरी के राजा पद्मव्रत दर्श सम्यक्ति थे। उन्होंने चंपापुरी में विराजमान बासुरी मध्यनगर की महिमा सुनी और तत्काल दर्शन को करने चल पड़े। मार्ग में भिन्न भिन्न प्रतिकूलताओं के द्वारा देव ने उनकी भक्ति की परीक्षा की, परंतु पद्मव्रत राजा डिगे नहीं और अंत में चंपापुरी के बासुरी प्रभु के चरण में पहुंचे। वहां प्रभु के दर्शन करके था उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर और वहीं पे प्रभु के चरणों में जिन दीक्षा ले ली उन्होंने।
और वहीं दीक्षा लेके और गंधर्व हो गए, प्रभु के गंधर्व हो गए और मोक्ष पद को प्राप्त किया। और तीसरा क्या है, चंपापुरी नगरी में राजकुमारी रोहिणी जो हस्तिनापुर के राजपूत अशोक की रानी थी, वे दोनों बासुदेव भगवान के दर्शन करने चंपापुर आए। महाराजा अशोक तो भगवान का उपदेश सुनकर मुनि हो गए और प्रभु के गंधर्व वही प्रभु के गंधर्व बने और रोहिणी भी आर्यिका बनकर अच्युत स्वर्ग में जाकर देव के रूप में उत्पन्न हो गई। और क्या है खासियत, चंपापुर में धर्मघोष मुनि ने 1 महीने के उपवास किए थे और पारने के समय पर उन पर उपसर्ग आया और उन्हें उपसर्ग को जीत कर केवल ज्ञान प्राप्त करके महेश से मोक्ष प्राप्त किया। कितने देखो वहां पे घटनाएं वहां घटित हुई हैं। 5 पांडव का जो सबसे बड़ा भ्राता था कर्ण, वो चंपापुरी का राजा था। एक बार जिसके शील के प्रताप से घड़े में बंद जो नाग हर बन गया था, वे सती सोमा भी यहीं पे हुई है। निकांक्षित गुण में प्रसिद्ध सती अनंतमती भी यहीं पे हुई है और कुष्ठ रोगी के से वैरागी बने राजा श्रीपाल भी यहीं पर हुए। तो ऐसे वर्तमान शासक नाया तीर्थंकर भगवान महावीर का समोषण भी चंपापुरी में आया था। ये सब इस चंपापुरी नगरी के रतन थे, जिनके गुणों के सौरभ से आज भी चंपा नगरी गौरवान्वित होती है। तो इसलिए ऐसी महान चंपापुरी नगरी को भी हमारा बारंबार वंदना है, उनको नमस्कार है। उस मंदारगिरी पर्वत को कि जहाँ से भगवान बासुदेव ने मोक्ष प्राप्त किया, उस ऐसे मंदारगिरी पर्वत पे की भी हमारी वंदना करते हैं बार बार। बोलो जय तीर्थंकर बासुदेव भगवान के मोक्ष कल्याण की जय हो। देखिए कल हम जो है क्षमा वाणी तो कल है, लेकिन आज हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मंदिर स्वाध्याय ग्रुप के बहुत से लोगों ने आज क्षमा याचना करी है। तो मैंने कल वाकई बता दिया था इस बारे में। तो हम क्षमा वाणी आज मैंने उन सबको जवाब ना देकर अब कल क्षमा वाणी हम यहाँ मनाएंगे। तो आप सभी जितने आप सब लोग मेरे साथ इतने 10 दिनों तक जुड़े रहे, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। कल यहाँ पे हम क्षमा वाणी का पर्व मनाएंगे, बड़े भक्ति भाव से मनाएंगे। इसी भावना, पवित्र भावना के साथ बस हम आज की बात पूरी करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। नमे समय साराय स्वानुभू चकाशते चिद स्वभावाय भावाय सर्वांतरी छिदे श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं श्रुत केवल आत्मा श्रुत केवली उनको कहे ऋषि गण प्रकाशक लोक के जो सर्वश्रुत को जानते उनको कहे श्रुत केवली सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसीलिए श्रुत केवल जावानी के ज्ञान ते सुजे लोक सोमानी मस्तक नमो तो दे तू दो हे जिनवानी भारती तोए जपो दिन रैन जो तेरी शरण आ गए ते पावे सुख चैन। जय जिनवाणी माता की जय। जय 10 लक्षण धर्म सभी को जय, सभी को जय, सबको जय।